हैं लेन देन के लिए। शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो पैसे के अलग अलग रूप थे, चाहे वो सिक्के के रूप हो या गोल्ड धातुओं के रूप हो या फिर कागज का रूप हो, और वहां से चलते चलते हमने अपनी यात्रा को आज फोन पे, गूगल पे और जो है पेटीएम तक लेके आए हैं। और ये सारी चीजें आज बेशक ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं, लेकिन ये फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। और ये फिजिकल वर्ल्ड में किए जाने वाले हर एक काम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है, यानी कि मिडल मैन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर आपको पैसा कहीं ट्रांसफर करना है तो आपके बैंक का पैसा किसी और के बैंक में जाएगा, तो मीडियम जो होगा वो पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के माध्यम से ही ये होगा। और जबकि इसके बिल्कुल उलट अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये पीयर टू पीयर काम करता है, आप पर्सन टू पर्सन समझिए वैसे काम करता है। आप जिसको भेजना चाहते हैं और जो भेजता है, उन दोनों के बीच में ही संबंध होता है और बीच में किसी मिडलमैन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक बहुत ही शानदार नेटवर्क जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है उसके माध्यम से ये वर्क करता है। फर्क समझना है तो आपको सिर्फ इतना समझना होगा कि फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड का एक सीधा सीधा अंतर है। तो क्रिप्टो एक बेसिकली कोडेड जो है स्क्रिप्चर है, आप ये कह सकते हैं उसको। और साथ ही साथ ये जो फिजिकल डिजिटल वर्ल्ड में जो काम करता है ये उसी तरीके से करता है जैसे फिजिकल वर्ल्ड में आप पैसे से लेन देन करते हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड में भी बहुत सारी चीजें हैं जो लेन देन किया जाता है। और उस लेन देन का माध्यम जो है वो आज क्रिप्टो के रूप में बहुत तेजी से उभर के सामने आ रहा है। और ये आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि बहुत से देशों ने इसको एज ए सेकेंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अपनी करेंसी के अलावा एक और माध्यम जो है एक्सचेंज का, उसके लिए स्वीकार कर लिया है, जिसमें अल सल्वाडोर नाम का एक बहुत ही शानदार कंट्री है जिसने एक क्रिप्टो करेंसी को अपने एक लीगल टेंडर के साथ एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, डिजिटल वर्ल्ड में आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। और साथ ही साथ जिन देशों में क्रिप्टो लीगल है वहां से आप डेली और रोजमर्रा की जरूरतें भी खरीद सकते हैं, जरूरतों की चीजें भी खरीद सकते हैं। तो आज डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करना और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज पूरी दुनिया ही डिजिटल हो रही है। और कहा जाता है कि आधी दुनिया के अंदर, यानी कि हम जितने भी लोग आज मोबाइल फोन देख रहे हैं, इंडिया के अंदर अगर बात करूं तो मोबाइल फोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और डिजिटल वर्ल्ड में हम सोशल मीडिया की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, हर जगह हम कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होते जा रहे हैं। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लेन देन जो है वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आज हो रहे हैं। तो एक बड़ा बेसिक सा फर्क साथियों ये है कि नॉर्मल करेंसी जो है वो फिजिकल वर्ल्ड में आपको देती है, लेकिन उसकी कई लिमिटेशन है, कई बाउंडेशन है। वहां उसके उलट क्रिप्टो जो है वो आपको मौका देती है लिमिटलेस और मिडल मैन को बीच में हटाने का, जिससे कि आप आसानी से और जितनी चाहे उतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चलिए, आप जानते हैं कुछ शानदार जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक खास तरीके का पैसा है और उस पैसे की एक वैल्यू है। और उस वैल्यू के बाद जो है जितनी भी चीजें रन होती हैं वो वैल्यू ब्लॉकचेन के माध्यम से रन की जाती है। तो कौन सी क्रिप्टो करेंसियां हैं जो आज के समय में बहुत पॉपुलर है, इनको भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की तो जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं पहले उसके बारे में जानेंगे, तभी हम जो आपको प्रोजेक्ट बता रहे हैं उसके बारे में आपकी जानकारी और कॉन्फिडेंटली आप उसको समझ भी पाएंगे और जान भी पाएंगे, राइट। तो ऐसे कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा पैसा दिया है। तो आइए इस बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शानदार क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम बिटकॉइन है, जो कि 2009 में 0.1 की वैल्यू से लॉन्च हुआ था। और आज लगभग उसने 7,32,511 से ज्यादा परसेंट का रिटर्न दिया है 15 सालों के अंदर। और आज इसकी वैल्यू जो है लगभग $63,000 के आसपास इसकी वैल्यू आज की तारीख में चल रही है साथियों, राइट। इसी तरीके से एक सेकंड करेंसी है, बिटकॉइन को मदर करेंसी कहा जाता है। सेकंड करेंसी है इथेरियम, जो कि लॉन्च हुई थी $0.31 के वैल्यू पर लगभग 2014 के अंदर। और इसने भी लगभग 6,33,445.16% का ग्रोथ दिया है पिछले 10 सालों के अंदर। और आज की तारीख में ये क्रिप्टो करेंसी भी लगभग 3,000 से 4,000 के बीच में रन कर रही है। इसी तरीके से साथियों बीएनबी, जो कि बाइनेंस का एक नेटिव टोकन है, ये शुरू हुआ था 0.1059 के जो है वैल्यू से 2017 में। और उसके बाद इसने भी लगभग 2,21,609% से ज्यादा का जो है रिटर्न 7 सालों के अंदर लोगों को दिया है। और आज की तारीख में ये क्रिप्टो करेंसी 500 से $600 पर सिंगल करेंसी के
बीच में अपनी वैल्यू को मेंटेन करके चल रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे एक और क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम शिबा इनू है, जो कि लॉन्च हुई थी मल्टीपल जीरो प्लस 10009 पर 2020 में, और इसने भी लगभग 8 लाख जो है 8 करोड़ 13 लाख और लगभग काफी बड़ा इसने रिटर्न दिया, लगभग 81,32,080% का रिटर्न दिया पिछले 4 सालों के अंदर। और आज इसकी वैल्यू भी लगभग 4 जीरो के बाद 3979 चल रही है। यानी कि क्रिप्टो करेंसीज आप देख रहे होंगे न केवल लेन देन का माध्यम है, बल्कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इसमें इन्वेस्ट करता है तो अच्छे रिटर्न्स की संभावना बनी रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। और अब हम बात करने वाले हैं अपने शानदार क्रिप्टो की, जिसका नाम है MMIT। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले 1 साल के अंदर MMIT टोकन ने आपको 8800% से ज्यादा का ग्रोथ दिया है अपने उन तमाम इन्वेस्टर्स को। और बढ़ती हुई ग्रोथ के कारण आप देख रहे हैं कि आज जो है बहुत बड़े लेवल पर इसके अंदर पूरे अलग अलग जगहों से लोग न केवल इसमें अपने अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इसकी तरफ जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ऊपर क्यों जाता है? इसके पीछे देखिए बहुत से कारण हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ऊपर जाने के बेसिक जो आज आज तक जो आधार देखे या सुने गए हैं, उनमें मार्केट का सेंटीमेंट एक प्रमुख आधार है, या किसी एक बहुत इन्फ्लुएंस व्यक्ति का ट्वीट आ जाना सोशल मीडिया के ऊपर, या किसी ने उसके बारे में बता देना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। लेकिन बड़ा मेजर कारण होता है डिमांड और सप्लाई का, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वहां पर डेफिनेटली एक ना एक टोटल सप्लाई होती है, और टोटल सप्लाई के बाद जो है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। तो जितनी सप्लाई होती है उसका जितने ज्यादा होल्डर्स या यूजर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो सप्लाई मार्केट में कम होती है। लोग खरीदते बेचते जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सप्लाई जो है लगातार प्रभाव आता रहता है, लोगों को प्रॉफिट होता रहता है, तो लोग वो यूज करते रहते हैं। लेकिन जब मैं बात सिर्फ प्रभाव प्रभाव की और मैं आपसे प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी होगा कि मार्केट बहुत स्पेकुलेटेड है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। और जब मार्केट की बात होती है तो ये ऊपर नीचे होना मार्केट का नेचर है। तो आप भी इस बात को जरूर समझें कि यहाँ पर जो भी डिमांड और सप्लाई है वो मार्केट के ऊपर नीचे होने के आधार पर भी होती है। तो ज्यादा कई बार क्या होता है कि जब क्रिप्टो करेंसी के रेट डाउन होते हैं तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो बढ़ रही होती है तब भी इन्वेस्ट करते हैं, और पीक पे होती है तब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये चलता रहता है इस तरीके से। तो आप भी MMIT में देखेंगे तो ये इसी तरीके से हो रहा है, राइट। अब व्हाई डू पीपल वांट क्रिप्टो करेंसी और व्हाट कैन बी यूज्ड फॉर? अगर बात की जाए कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्यों चाहिए और क्यों उसको जो है यूज करना चाहते हैं, देखिए इसके बारे में भी और रिटर्न के बारे में बात करना ही सही होगा। क्योंकि अभी अभी मैंने पिछली कुछ स्लाइडों में आपको बताया है कि कई लाख गुना का रिटर्न दिया है क्रिप्टो करेंसीज ने, इसलिए लोगों के हॉट फेवरेट बने हुए हैं। और आज की तारीख में जो है बहुत सारी क्रिप्टोज जो है आज की तारीख में बहुत सारी जगहों पर अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। न केवल इन्वेस्टमेंट की बल्कि अन्य खरीद फरोख्त के अंदर भी क्रिप्टोज का काम यूज किया जा रहा है। इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर जो है एक बैठक हुई थी अभी हाल ही में G20, उसके अंदर भी इसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं बड़ी आसानी से कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी चाहिए, और बहुत से देशों की सरकारें इसको मान भी चुकी हैं। और इसका एक बड़ा अच्छा अभी प्रभाव पड़ा है कि बिटकॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी को अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फंड के द्वारा भी खरीदा गया है, तो खरीदा जा रहा है बल्कि, राइट। और इसको यूज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं देखिए, और यूज करने के लिए आप कैसे यूज करना चाहते हैं या आपने तय करना है, चुनना है। तो पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जा रहा है। हम आपको मौका देंगे इसको यूज करने का हमारे स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में जानेंगे। और आप ये देखेंगे धीरे धीरे समय के साथ साथ कि आपने भी जिस पर्पस से यहाँ पर MMIT को चुना है वो पर्पस आपको हेल्प करने वाला है। लेकिन कुछ प्रमुख कारणों की अगर बात करूं तो पूरी दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस यानी इसको स्वीकार करा जाना एक बड़ा कारण है, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। और दूसरा, जैसे कि नॉर्मल दुनिया में अभी कभी कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जैसे आज की तारीख में अगर आप पेटीएम से कुछ भी रिचार्ज करते हैं, पहले ये फ्री होता था लेकिन अब उसका कुछ चार्ज लगता है, राइट, मोबाइल रिचार्ज या अन्य फैसिलिटीज का। ऐसे ही
पैसे को आप कितना यूज करेंगे या कितना भेजेंगे, एक बार में कितना भेज सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बाउंडेशन फिएट करेंसी या डिजिटल मनी के साथ रहती है जो आप बैंक से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये इन चीजों से फ्रीडम देता है आपको, और एंडलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप। जैसे कि नॉर्मल देखेंगे तो बैंक से अगर आप पेटीएम करते हैं तो एक दिन में 1 लाख भेज सकते हैं, एटीएम से पैसा निकालेंगे तो 40,000 निकाल सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। बट यहाँ पर ये सारी फ्रीडम आपको मिलती है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, जिसमें कि आज अडॉप्टेशन लगातार इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो हाई डिमांड क्रिप्टो करेंसी कैसे आप बढ़ रही है और कैसे लोग इसमें बहुत ज्यादा जो है तेजी से ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग जो है ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट भी हासिल करी है, जिसमें एक प्रभाव ये होता है कि नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी को अगर आप होल्ड करते हैं तो आप होल्ड करके उसके प्राइस का बेनिफिट ले सकते हैं, ये ऊपर और नीचे हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आप स्टेकिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो आपको कॉइन्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग जो है यही एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत पहले से ये चीजें होती है। सर, हाँ जी सर, एक मिनट रुकना था मैंने। दोस्तों, जो पोस्ट नहीं है शायद उनको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ एक दो लोगों को, तो आप लोग कृपया बता दें कि आपका स्क्रीन शेयर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो स्क्रीन शेयर करके क्या आ रहा है? नहीं सर, जो पोस्ट है उनको आ रहा है, जो अनम्यूट करे वो पोस्ट है ना उनको आ रहा है, जो पोस्ट नहीं उनको नहीं जा रहा है। तो मैं एक बार पता कीजिए सर जरूर। हैंडल करे कोई? हाँ शिवम जी, हाँ शिवम जी, शिवम जी आती है सर स्क्रीन। गुलाटी जी, जी शिवम जी। हाँ जी सर, अभी नहीं आया सर। स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा सर। स्क्रीन शेयर आ रहा है? नहीं अभी नहीं तो सर, अभी मेरा तो मैंने अभी शेयर ही नहीं किया सर, अभी मैंने शेयर नहीं किया तो नहीं आएगा ना। हाँ अब करिए तो सर, एक बार शिवम सर अनम्यूट करिए तो। अब मैं ये अभी किया मैंने सर, देखिए शिवम सर स्क्रीन शेयर आया? बिल्कुल आ रहा है सर, स्क्रीन सर आ रहा है। नहीं बाकी मैं देता हूँ। मोहन कुमार जी, मोहन कुमार जी आप अनम्यूट कीजिए एक बार। मोहन कुमार जी, आपके स्क्रीन पर स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा। ओके, मैं के बिन जी को करता हूँ। के बिन जी, एक सेकंड सर नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर, प्लीज। अच्छा सिर्फ सर का साउंड आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा ना? यस यस यस, साउंड आ रहा है सर, स्क्रीन नहीं आ रही सर, ब्लैंक आ रहा बिल्कुल। ओके 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 जो को ओके सर, जो को थैंक यू दोस्तों। तो एक्चुअली हम सब मैं सोच रहा था शायद मेरे प्रॉब्लम हो रही है, बट मुझे लग रहा सबको हो रही है। हाँ सबके है, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। मैं एक बारी मैं और शेयर करता हूँ, लेट मी चेक इट प्लीज। हाँ यस सर, यस सर अभी पूछिए सर, पहले ये स्क्रीन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। यस, ये स्क्रीन सर शो कर रहा है, आपका इमेज सब डेस्कटॉप का शो कर रहा है, मोबाइल आ रहा है दोबारा नहीं, आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। विद्यांशु आप सर शो कर रहे हैं सर, देखिए सर आया मैंगो का हमारे यहाँ निशान तो दिख रहा है। मैंगो का निशान आया सर। सर को होस्ट को शो हो रहा है, को होस्ट ना आ रहा है सर, मुझे भी आ रहा है। सर जो एमएमआईटी का लोगो शो सर दिख रहा है। मोहन कुमार जी, आप पोस्ट नहीं है, आपको आ रहा है अभी स्क्रीन शो हो रहा है? नहीं, जो एमएमआईटी का लोगो है सर वही दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, मैं सीके शर्मा जी को बोलता हूँ एक बार। सीके शर्मा जी, तो सर बेटर आइडिया इज कि अगर कोई अपने वहां से शेयर कर दे, अगर करना नहीं आ रहा सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। नमस्कार सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर, ये नॉर्मल स्क्रीन तो हो रहा होगा सर, ये तो आ ही होगा है ना। अभी तो स्क्रीन शेयर मैंने स्टॉप किया हुआ है सर। अभी आप स्क्रीन आ रहा यहाँ से कर रहे हो ना? हाँ प्लीज सर, प्लीज। आप किस पेज पर थे सर? सॉरी सर, एक मिनट सर, मैं एक मिनट लगेगा, स्क्रीन इधर से शेयर कर रहे हैं। ये एक बार मैं सबको हैंड डाउन कराता हूँ और सबको म्यूट कर देता हूँ। जी जी, अरे सर आप कर सकते हैं अनम्यूट, और मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अरे ये नहीं दिख रहा। हाँ मेरा स्क्रीन आ रहा है अभी?
यस सर, आ रहा है। सर आप किस पेज पर बट थे? वो कुछ लोगों से पूछ लीजिए सर, जो लोग वो नहीं है, क्या नाम, होस्ट नहीं या नहीं, कोच अब नहीं यहाँ है। का तो गया है चलो। अशोक कुमार यादव जी हैं, इनको मैं अनम्यूट किया हूँ। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके सर, ओके। नहीं सर, हो गया सर, क्या इससे चल रहा है फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। आप किस पेज पर थे सर, कितने अभी? सर। यस, दिस इज द पेज। नेक्स्ट कर दीजिए सर, इट इज, हाँ ये कंप्लीट है, नेक्स्ट पेज कर दीजिए सर। ओके। जी जी जी। ओके सर, ओके सर, ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, shall I continue, प्रभात जी? जी ओके सर, ओके, गो अहेड, एक मिनट। But I cannot see the screen right now. Now it is okay. ओके सर, अभी आ रही प्रॉपर सर। Yes, yes. Thank you so much. Thank you so much. And very sorry जो थोड़ी तकलीफ आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दी। मैं अपने सभी व्यूअर को सॉरी बोलना चाहता हूँ जो आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी और उसके बावजूद आपने धैर्य बनाए रखा और केवल बातों को आपने सुना। तो यहाँ पे स्क्रीन के साथ हम प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन अबाउट MMIT। हाँ, थैंक यू। इंट्रोडक्शन अबाउट MMIT एंड व्हाट मेक्स MMIT यूनिक। MMIT के बारे में आइए जानते हैं और ये समझते हैं कि इसको क्या चीज है जो इसको अलग बना रही है, ये यूनिक बना रही है। तो सबसे पहली चीज जो यूनिक बना रही है वो ये है कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड का जो है ये फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है। आज तक तो बहुत सारे अलग अलग जानवरों के ऊपर टोकन बनते हैं, राइट, लेकिन ये फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है MMIT मैंगो मैन इंटेलिजेंट, राइट। और दूसरा सबसे यूनिक बात ये है इसकी, राइट, कि Web3 डोमेन पे चलने वाला यूटिलिटी टोकन है। हालांकि चाहे बाइनेंस की बात कीजिए, आर्ट्रीबियम की बात कीजिए, ऐसे कई अन्य क्रिप्टो करेंसीज ने Web3 डोमेन्स में कदम रखा था, लेकिन हमने कदम रखा अपने फ्रूट मीम टोकन के माध्यम से। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है, जो आपको जरूर प्रेरित करेगी हमारे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, वो ये है कि हम लोग 1 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी है आज। ये अपने आप में यूनिक बात है और आप इस पे बिल्कुल प्राउड फील कर सकते हैं और ताली चाहे बजा सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो यूनिक बना रही है MMIT को कि 60% से ज्यादा सप्लाई जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने इसको लॉक किया हुआ है, राइट। यह लगातार स्टेक होती जा रही है, कहना सही शब्द होगा। इसके अलावा और भी कई इकोसिस्टम है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8800% की ग्रोथ ने बहुत से लोगों के लाइफ में बहुत टर्न अराउंड किया था और आने वाले समय में बहुत से लोगों की जिंदगी अभी भी लगातार बदल रही है और आगे भी बदलेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और MMIT की अगर आप अचीवमेंट की बात करेंगे तो हमारे लगभग, जैसा कि मैंने कहा, 85,000 से ज्यादा होल्डर्स है। 1 लाख कम्युनिटी तो है ही है साथ ही, और हम 20+ एक्सचेंज पे आज की तारीख में लिस्टेड है। 8 हमारे इकोसिस्टम लाइव है। अब ये जो लाइव शब्द है ना, इसके बारे में देखिए मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। और लाइव शब्द के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में एक कॉमन वर्ड है। अगर आप कहीं भी क्रॉस चेक करेंगे किसी भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, अगर कोई इकोसिस्टम चल रहा होगा तो ज्यादातर मामलों में ये होता है कि हम लाएंगे, हम देखेंगे, हम बनाएंगे, हम करने वाले हैं, हम आने वाले हैं। सर हम सब कुछ कर चुके हैं और बहुत तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, राइट। ये आपको समझना चाहिए यहाँ पे, जो कि आपको हमारे साथ आने के डिसीजन लेने में बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करने वाला है। और दूसरी बड़ी यूनिक बात है कि 10 से ज्यादा बार हमने अपने आप को प्रस्तुत किया है, अपने आप को टेस्ट किया है, अपने आप को प्रेजेंट किया है उन तमाम लोगों के सामने जो क्रिप्टो के अंदर अपने अपने प्रोजेक्ट को लेकर के आते हैं और पूरी दुनिया के सामने हमने अपने आप को प्रेजेंट किया अलग अलग होने वाले क्रिप्टो एक्सपो के माध्यम से। और जब से हम शुरू हुए तब से जितने भी क्रिप्टो एक्सपो अभी हुए हैं उनका नंबर 10 है, तो वहां हमने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो MMIT इकोसिस्टम के ऊपर मैं आपको लेके चल रहा हूँ साथियों। आइए बात करते हैं MMIT इकोसिस्टम की। MMIT इकोसिस्टम के अंदर कई सारी चीजें हैं जिनमें जैसे मैंने बताया Web3 डोमेन, मैंगो ब्लॉकचेन, मैंगो स्वैप, मैंगो वॉलेट और एक MM-पैड। ये MM-पैड के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, जो आने वाली स्लाइड में विस्तार से हम लोग थोड़ा सा करेंगे चर्चा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। MMIT इकोसिस्टम में और भी बहुत सारी फ्यूचर एक्सपेंशन है जिसमें सबसे प्रमुख रूप से अभी आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यस, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो दोबारा से एक बार फिर प्रमुखता से हम लोग बता रहे हैं MM लॉन्च पैड के बारे में, राइट।
तो ये जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च पैड है, ये MMIT को यूनिक बनाने वाला है और बड़े लेवल पर इसको सफलता दिलाने वाला है, क्योंकि MM लॉन्च पैड एक एक जरिया बनेगा दूसरी क्रिप्टो करेंसी को हमारे साथ बिजनेस करने का मौका देने का और हमारे द्वारा बिजनेस करने का मौका देने का, और इसका फायदा सभी कम्युनिटी को होने वाला है साथियों। MMIT जो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देखिए अलग अलग Web3 प्लेटफॉर्म के ऊपर MMIT ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और समय समय पर जहां पे हमने Web3 डोमेन्स के अंदर अपने आप को न केवल आगे बढ़ाया और बहुत तेजी से ग्रोथ करी, साथ ही साथ ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं MMIT सर्च के, यानी कि ये जो ग्राफ बड़े लंबे लंबे ग्राफ है, इन ग्राफों में बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलने की कहानियां छुपी हुई है साथियों। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखेंगे, अभी जो ट्रेंडिंग व्यू में हम कॉइन मार्केट कैप पे हमने बहुत बड़े लेवल पे ट्रेंड किया, ट्विटर पे हम ट्रेंडिंग के अंदर रहे, और भी अन्य कई सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेंडिंग के अंदर रहे। आइए जानते हैं MMIT टोकन के बारे में कुछ और चीजें। सबसे बड़ी जो खास बात है जो हमने प्रमुखता से छापी है वो ये है कि 30% ऑफ टोटल सप्लाई विल बी बर्न्ड, जिसमें से 4% सप्लाई ऑलरेडी बर्न की जा चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस दिशा में हमने सफलता हासिल करनी है उस दिशा की तरफ तो कदम हम बढ़ा ही चुके हैं। साथ ही साथ ये अलग अलग जो चीजें आप देख रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए चीजें हो या स्टेकिंग रिवार्ड के लिए चीजें हो, या फिर आपका अलग अलग जगहों पे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, चाहे वो बर्निंग हो या आप बोलिए ओपन मार्केट के लिए हमने रखा हो, या एसेट रिवार्ड के लिए हमने रखा हो, या हमारी डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए रखा हो, हमारे पास एक एक कॉइन का लेखा जोखा आपको मिलने वाला है, जो कि यहाँ पूरी तरीके से हमने प्रस्तुत किया है। लेकिन और भी खास वजह यह है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, MMIT इन्फ्लुएंसर्स, जियाउल हक जी का नाम लीजिए, या फिर आप पुष्पेंद्र जी का नाम लीजिए, या पंकज ठाकुर का नाम लीजिए, या फिर आप एवरी अर्न विद आर के गुप्ता का एवरीथिंग हिंदी अजय कश्यप का नाम लीजिए, ग्लोबल राशिद में राशिद जी का नाम लीजिए। अब खास बात क्या है साथियों, यहाँ पे खास बात यह है कि ये वो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के जिन्होंने शायद एक भी नहीं कि मैं बोलूंगा शायद किसी भी ऐसे कॉइन या क्रिप्टो के बारे में कभी भी प्रमोट नहीं किया होगा जो कम्युनिटी ड्रिवन होगा या नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू रन कर रहा होगा। लेकिन अगर ये सारे लोग इसमें आए हैं तो ये आपकी और हमारी ताकत है, कम्युनिटी की ताकत है, जिन्होंने हमने मिल करके जिन्होंने इस टोकन को इतना मजबूत किया है कि आज बड़े से बड़े इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर जो है वो हमारे टोकन को प्रमोट करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती चली जाएगी वैसे वैसे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अपने वीडियोस पर और ज्यादा जो है व्यूज और लाइक के लिए यकीनन हमारे टोकन्स को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। थैंक यू सो मच। आवर प्रेजेंस एट ऑनलाइन क्रिप्टो इवेंट्स, आप कुछ पिक्स के माध्यम से देखिए, आपको दिखाई देगा कि हमने अपनी क्रिप्टो को कहां कहां जैसे प्रेजेंट किया, चाहे वो क्रिप्टो एक्सपो दुबई में 2022 में हो, राइट, चाहे वो टोकन 2049 सिंगापुर में होने वाला इवेंट हो, क्रिप्टो एशिया 2022 में होने वाला इवेंट हो, राइट, या क्रिप्टो एक्सपो दुबई, और अब आने वाले समय में भी अभी कई अन्य क्रिप्टो एक्सपोज के अंदर हम लोग प्रेजेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करें MMIT लिस्टिंग की, राइट, तो हमारा टोकन आज 20+ से ज्यादा एक्सचेंज में लिस्टेड है, लेकिन टॉप 10 के अंदर अगर आप बात करेंगे तो बिटगेट जैसा एक शानदार एक्सचेंज जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है, और साथ ही साथ MEXC ग्लोबल जैसे शानदार एक्सचेंज, इसके अलावा आप देख रहे हैं हम और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस में हैं, प्लस आने वाले हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज अभी ये है कि कल ही एक जो है अनाउंसमेंट हुई है कि MMIT को बाइनेंस के ऊपर भी न्यूली लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी अपकमिंग के अंदर जो है वोटिंग के आधार पर चुनने का फैसला हुआ, और वहां पर वो हमने अप्रूवल भी हासिल किया। तो अब ये समझते हैं हाउ कैन यू अर्न मोर MMIT। देखिए, अर्न मोर MMIT का मतलब है कि अगर आपने, फर्क को समझिएगा, MMIT को बनाना कैसे बनेगा, फर्क सिर्फ एक है कि अगर आप MMIT खरीद के होल्ड करते हैं तो वो आपको कुछ % की या कुछ ग्रोथ दे देगा, लेकिन अगर आप MMIT को स्टेक करते हैं तो आपको ये MMIT अर्न करने का मौका देगा। कैसे देगा, आइए मैं बताता हूँ, राइट। कहा जाता है कि 99% से ज्यादा जो ट्रेडिंग करते हैं लोग वो अक्सर अपना पैसा लूज करते हैं, लेकिन आपको MMIT होल्ड और स्टेक करके ही आप बहुत अच्छे तरीके से काफी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो आइए
दुनिया की इस समय मैं बोलना चाहूंगा एक बहुत ही लार्ज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका फिर से एक बार स्वागत है। कुछ चीजें और जानते हैं इसके बारे में। आप अपना MMIT स्टेक कर सकते हैं हमारे डिसेंट्रलाइज स्टेक प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि आपको डेली रिवॉर्ड कमाने का मौका देता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। डेली बहुत से जो रिवॉर्ड प्लान होते हैं वो अलग अलग तरीके से जो है देते हैं पैसा। यहाँ पर आपको डेली कमाने का मौका मिलेगा और वो भी MMIT के रूप में। तो क्या MMIT को जो है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में जो खास बनाता है, आइए अब समय है उसके बारे में जानने का। MMIT आपको डेली परसेंटेज ऑफ रिटर्न के आधार पर आपको MMIT बनाने का मौका देता है, MMIT कमाने का मौका देता है। हालांकि और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो अलग अलग तरीके से परसेंटेज देते हैं, लेकिन शायद जो MMIT परसेंटेज देता है वो आसपास भी नहीं ठहरेंगे। तो आइए मंथली स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं DPR में हमने इसकी शुरुआत करी थी स्टेकिंग की अक्टूबर के अंदर, और अक्टूबर के अंदर ये 0.15 की स्टेकिंग थी और ये चली थी 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, जहां पे हमने 2% ऑफ टोटल सप्लाई डाली थी। उसके बाद नवंबर स्टेकिंग शुरू हुई 16 नवंबर से 15 दिसंबर 0.12 डेली DPR के ऊपर, जहां पे हमने 3% ऑफ मैक्सिमम सप्लाई का दिया था, राइट। और उसकी ड्यूरेशन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 300 से 19 तक 10 दिन, राइट। अब जो चल रहा है साथियों वो ये चल रहा है 0.11 के ऊपर 16 दिसंबर से 30 अप्रैल तक। यानी कि आज आप देखेंगे आज 20 तारीख हो गई है, 10 दिन का समय इसमें और बचा हुआ है। ये 300 से 1900 दिन के अंदर आपको मिलने वाला है, राइट। और 210% जो है ये आपको देगा, यानी जितना आप स्टेक करेंगे उसका 210% पहले दिन ही आपको आपके जो हमारा रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे 4% ऑफ टोटल सप्लाई का हम स्टेक करने वाले हैं मैक्सिमम। तो इसके बाद जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा आपको 0.1% जो है 1 मई से देगा और 20% ऑफ टोटल सप्लाई इसमें रहने वाली है, राइट। 210% MMIT आपको लगातार मिलता रहेगा और ये 300 दिन से 2100 दिन के लिए स्टेक होगा। अब अगर आपके मन में बार बार 300 दिन का सवाल आ रहा है तो उसको भी आगे क्लियर करते चलेंगे साथियों। तो ये सॉरी, तो मिनिमम स्टेक का आपने क्या करना है, मिनिमम स्टेक जो है वो $100 का है, यानी $100 के अंदर जितने MMIT मिलेंगे आपको वो स्टेक आप वहां पे कीजिए। वो आप हमारी एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं और जैसा आप जहां से भी आप हमारे एक्सचेंज से जब आप बाय करेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। और मैक्सिमम स्टेकिंग जो है वो $30,000 की आप कर सकते हैं। और आप ये जरूर समझ लीजिए कि जितना आप स्टेक करेंगे उसका 100% ही आप वीकली बेसिस पर अमाउंट टोकन का विड्रॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज सर। कुछ हमारे बोनस लेवल है जो हमने लीडर्स के लिए तय किए हैं, और अगर आप कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में या MMIT को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं तो जैसे जैसे आपके कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, लेवल 1 पे जो कम्युनिटी है वो आपको 10% का बेनिफिट देगी, लेवल 2 पे 5%, लेवल 3 पे जो है 4%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 6 1% और 7 to 10 पर आपको 0.5% का बेनिफिट लेने का मौका मिलेगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अदर कॉइन भी स्टेकिंग और MMIT स्टेकिंग रिवार्ड के डिफरेंस को थोड़ा देखिए, आइए समझते हैं इस चीज को। अदर कॉइन्स स्टेकिंग एंड MMIT स्टेकिंग रिवार्ड के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे बिटकॉइन लगभग 4 से 7% की सालाना दर से आपको जो है रिवार्ड देता है। शिबा इनू 9% से 15% की सालाना दर से आपको रिवार्ड देता है। इथेरियम 5% से 8% एनुअली और BNB 2% से 7% एनुअली आपको रिटर्न देते हैं। वहीं जब आप रिटर्न्स की बात करें और अगर आप आगे और जानेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मिलने वाले रिटर्न्स हैं, इन रिटर्न्स में और हमारे रिटर्न्स में कितना बड़ा अंतर है। तो सर जहां पे आप केवल 5 या 7% रिटर्न कमाने के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं, आमंत्रित करता हूं 35-36% से 55% तक आप रिवार्ड कमाएं MMIT स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इसके अलावा जो आप बेनिफिट लेंगे अगर उनकी बात करेंगे तो वो तो बहुत ही कमाल के बेनिफिट है। आइए उनके बारे में भी कुछ जानते हैं। जब आप अपना MMIT स्टेक करते हैं हमारे स्टेक रिवार्ड के माध्यम से तो आपको मौका मिलता है न केवल
एमएमआईटी कमाने का हमारे स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बल्कि आपको मौका मिलता है हमारे एमएम पैड में लॉन्च होने वाले टोकन्स जो हैं उनके माध्यम से भी पैसा कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि आपका स्टेक जो है वो दोनों जगह से प्रॉफिट लेने में आपकी मदद करता है। आइए लॉन्च पैड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि बताया गया है, लॉन्च पैड एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली जो कॉइन को शुरुआती दौर में, इनिशियल दौर में आने में मदद करता है, चाहे वो उनके आईडीओज हो, आईईओज हो या आईसीओ यानी इनिशियल कॉइनिंग ऑफरिंग, यानी शुरुआती दौर में जो कॉइन या नए टोकन दिए जाते हैं उनमें। और पब्लिक लॉन्च पैड होते हैं, प्राइवेट लॉन्च पैड होते हैं और सेंट्रलाइज लॉन्च पैड होते हैं। अलग अलग तरीके के लॉन्च पैड होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप दें तो बाइनेंस का अपना लॉन्च पैड है साथियों, पोल्का मास्टर अपना लॉन्च पैड है, डाओ मेकर अपना लॉन्च पैड है, डाओ रोस्टर अपना लॉन्च पैड है। ऐसे कई लॉन्च पैड है और इन्हीं लॉन्च पैड के बीच हम एमएमआईटी एमएम पैड जो है वो लॉन्च पैड ला रहे हैं। तो आप देखिए सर, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, यहाँ पर ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, जहां पूरी दुनिया में केवल चुनिंदा लोग ही इसको कर पाए हैं, वहां एमएमआईटी की कम्युनिटी ने और एमएमआईटी के ऑर्गेनाइजेशन ने ये कर दिखाया है। इसके लिए भी मैं जरूर आपसे तालियां चाहूंगा, आप डिजिटल तालियां बजा सकते हैं साथियों। चलिए आप देखते हैं कि अगर आप एमएमआईटी होल्डर हैं और एमएमआईटी को स्टेक कर देते हैं तो ये आपको कैसे बेनिफिट लेने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे एमएमआईटी स्टेक करते हैं आप, तो ये आपको एपीआर और डीपीआर कमाने का मौका देता है, डेली रिवॉर्ड्स के रूप में डीपीआर। और साथ ही साथ यहाँ पे आप स्टेकिंग करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो एमएम पैड में भी काउंट होता है और प्रॉफिट के रूप में आपको दोबारा से एमएमआईटी यहाँ पर लेने का मौका मिलता है, जैसा कि स्क्रीन पर एरोस के माध्यम से आपको दिखाया गया है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। अभी सक्सेस स्ट्रेटेजी जो है वो बाइनेंस के लिए इसलिए कामयाब हुई क्योंकि बाइनेंस ने अपने लॉन्च पैड में अपने बीएनबी को जब लॉन्च कराया था तो उस समय बहुत ही कुछ छोटी सी शुरुआत से अचानक से ये बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर बहुत, लॉन्च पैड के ऊपर बहुत सारे अन्य टोकन वहां पर लिस्टेड होना शुरू हो गए थे साथियों। आइए कुछ और चीजें जानते हैं और समझते हैं। जैसे बाइनेंस का लॉन्च पैड है, बिल्कुल उसी तरीके से मैंगो मैन लॉन्च पैड हो रहा है। और मैं यहाँ बाइनेंस से तुलना इसलिए भी करना चाहूंगा साथियों, जैसा कि मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही आपको बताया था कि दुनिया में केवल जो काम कुछ लोग कर पाए हैं लॉन्च पैड लॉन्च करने का, वो हम कर रहे हैं आज की तारीख में। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो एमएमआईटी के जैसे बाइनेंस को जो बीएनबी टोकन है उसने 12% से ज्यादा की ग्रोथ देखी थी जब जैसे ही उसने अन्य टोकन के लिए अपना लॉन्च पैड उपलब्ध करवाया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं एमएमआईटी का लॉन्च पैड जो कि केवल कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन के पास उपलब्ध है, तो एमएमआईटी का लॉन्च पैड भी आपको कितना बड़ा बेनिफिट करवा सकता है। ये उसी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है साथियों। साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा मैंगो जैकपॉट का। अब ये मैंगो जैकपॉट क्या है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। आप अपने टोकन्स को अगर एक जैकपॉट को आप एक लॉटरी सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। आपको बड़े प्राइज और बड़े एमएमआईटी अर्न करने का यहाँ से मौका मिलेगा। ये बहुत जल्दी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। तो अब आपने स्टेक कैसे करना है, आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला कदम है आपने अपने वॉलेट को ग्लोबल स्टेक से कनेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले भी आपने जो करना है थोड़ा उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले आपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या मेटामास्क के अंदर, राइट, जैसे भी आप कनेक्ट करेंगे ग्लोबल स्टेक को, जैसे फैसिलिटी अवेलेबल और एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर फिलहाल जैसे ही आप ग्लोबल स्टेक को कनेक्ट करेंगे, राइट, वहां पे कनेक्ट करने से पहले आपको उस प्लेटफॉर्म पे जिससे कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम आपको $100 का एमएमआईटी और $1 का बीएनबी वहां पे रखना होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर लगने वाली फीस के अंदर बीएनबी के रूप में, राइट। तो जैसे ही आप ये चीजें करेंगे तो आपको ग्लोबल स्टेक से अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है और जितने भी अमाउंट का एमएमआईटी आपने रखा है, कम से कम $100 और मैक्सिमम $30,000, उसको आपने सिलेक्ट करना है, राइट। और फिर आपने चूज करना है स्टेकिंग प्लान। अभी 0.11 का स्टेकिंग प्लान चूज कर सकते हैं आप। वहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को इनेबल करना होगा और इनेबल करते ही आपको स्टेक करने का एक जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। स्टेक, आप स्टेक करिए और अप्रूवल करिए और आपका एमएमआईटी जो है स्टेक हो जाएगा और डेली बेसिस पर आप इसके रिवॉर्ड को एंजॉय कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है साथियों कि आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है डेली बेसिस पर, ये आप वहां से रोज के रोज देख भी सकते हैं, अपने रिवॉर्ड को काउंट भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अर्ली अनस्टेक पेनल्टी।
आगे बढ़ते सर थोड़ा सा जानते हैं। साथियों यहाँ पर अर्ली स्टेक पेनल्टी लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको पेनल्टी नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति वहां से अगर उसको निकालना चाहेगा, राइट, तो वो प्रॉफिट में ही निकालना चाहेगा। लेकिन पेनल्टी शब्द हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर आप स्टेकिंग प्लेटफॉर्म से विड्रॉल करते हैं चीजें, हालांकि आपका फंड है, 300 दिन के बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं कम से कम तो अगर आप वहां से विड्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टेकिंग के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव डालता है। तो बेटर आइडिया इज कि स्टेकिंग का पूरा एंजॉय कीजिए लंबे समय तक और उसके बेनिफिट आप लीजिए। अगर आप 301 दिन से 500 दिन के अंदर अपने फंड को निकालते हैं तो 30% की पेनल्टी का प्रावधान वहां पर है। अगर आप 501 से 700 दिन के अंदर निकालते हैं तो 20% पेनल्टी का प्रावधान है। और अगर 700 से 900 दिन के अंदर आप निकालते हैं तो 10% पेनल्टी, और 900 दिन के बाद आप निकालते हैं तो देयर इज नो पेनल्टी एट ऑल साथियों। तो आप एंजॉय कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे रिवॉर्ड और एज वेल एज अपने स्टेक अमाउंट को भी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो साथियों अपनी जर्नी शुरू कीजिए और जर्नी शुरू करने के बाद आपको यकीनन एंजॉय होगा। हाँ, बट टर्म एंड कंडीशन के अंदर कुछ चीजें मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिवार्ड और क्रिप्टो करेंसी के अंदर ग्रोथ इतनी बड़ी होती है कि बहुत 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 बारी क्या होता है कि हम लोग अलग अलग तरीके से इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति लोन लेके पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कोई व्यक्ति अपने जेवर बेच के करना चाहता है, कोई जमीन बेच के करना चाहता है। तो अलग अलग तरीके से जो आप मनी को लिक्विडेट करके यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं साथियों, उसकी स्ट्रिक्टली आपको बहुत ही सावधानी से चुनाव करना होगा और पूरी रिसर्च आपको करनी होगी। और इसकी बिल्कुल भी इजाजत यहाँ पे नहीं मिलने वाली आपको कि आप अपना कोई भी ऐसा बड़ा रिस्क लें, क्योंकि कहा जाता है और बार बार हमारे सीईओ सर भी कहते हैं कि आप जो भी रिस्क लेना चाहते हैं, जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो 10% अपना पोर्टफोलियो बनाइए और 10% आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, जो कि एक बहुत बड़े रिवार्ड के रूप में आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। साथ ही साथ जो स्टेक एंड रिलैक्स की बात है, तो यहाँ पर रिलैक्स वर्ड को हमने खास तौर पर यूज किया है साथियों। और रिलैक्स वर्ड को यूज करने का कारण ये है क्योंकि स्टेकिंग करने के बाद आप टोकन के ऊपर नीचे होने की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर रिलैक्स हो जाते हैं और डेली मिलने वाले जो है आपको रिवॉर्ड है उसको आप एंजॉय करते हैं। तो साथियों ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, तो उन सवाल जवाब के लिए भी हम आगे चलेंगे और बहुत सारी चीजें और भी जानेंगे। लेकिन इसके अलावा जो मैं बार बार आपसे रिवार्ड की बात कर रहा हूँ, अभी तो हमने केवल बात करी है आपसे जो आपको 0.1% के हिसाब से डेली डीपीआर मिलने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो बड़े रिवॉर्ड्स हैं, जिनमें चाहे आईफोन हो या कार के लिए मिलने वाला फंड हो या घर के लिए मिलने वाला फंड हो, ऐसे बहुत सारे और भी फंड यहाँ पर मौजूद है। और यकीनन बहुत से लोग तो उसको अचीव कर भी चुके हैं और बहुत से लोग जो आज जानेंगे उनका भी दिल करेगा उसको अचीव करने का। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्रभात सर, क्या हम वो स्लाइड भी प्रेजेंट कर सकते हैं? एंड क्या वो मेरा ही पार्ट है या आप अपने लेवल पे करने वाले हैं सर? सर वो आपका ही पार्ट है। आपका ही पार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो क्या हम वो स्क्रीन देख सकते हैं प्लीज? जी जी सर, मैं वो दूसरा स्लाइड में निकाल यस सर, थैंक यू। तो साथियों अभी तक जितना भी आपने जाना है, ये सारी जानकारी यकीनन आपको प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी, क्योंकि इस समय जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद है, लगभग 500 से आसपास साथी यहाँ पर मौजूद है। आप सब साथियों को एक चीज जरूर क्लियर हो गई होगी कि अगर बात की जाए पैसा बनाने की और बात की जाए क्रिप्टो बनाने की, तो एमएमआईटी का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये आपको क्रिप्टो बनाने का मौका देता है। और आने वाले समय में जैसे कि कहा जाता है कि हर क्रिप्टो के अंदर बुल रन चल रहा है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है। तो चलिए सर, जैसा कि मैं रिवॉर्ड के बारे में आपसे बात कर रहा था, आइए इस रिवॉर्ड को भी थोड़ा सा जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो एमएमआईटी का स्टेकिंग रिवार्ड प्लेटफॉर्म क्यों शुरू किया गया सर? साथियों पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये रिवार्ड प्लान साथियों इसलिए शुरू किया गया ताकि हर व्यक्ति को मौका मिले। यानी कि देखिए, बहुत सारे साथी हमारी इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो जानते हैं पैसे से काम कैसे कराया जाता है
और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा पर भरोसा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को जानते हैं, समझते हैं, कैसे काम इसमें होता है वो पहचानते हैं। तो सभी साथी इसमें बराबर से भागीदारी ले पाए, बराबर से पार्टिसिपेट कर पाए, सबको एक जैसा मौका मिले, चाहे वो टीम बना करके रिवॉर्ड हासिल करना हो या इन्वेस्टमेंट से रिवॉर्ड हासिल करना हो। इसीलिए हमने ये रिवॉर्ड प्लान को शुरू किया है। आइए इसको समझते हैं कि क्या करने से क्या अचीवमेंट आपके हिस्से में आने वाली है। हमारा सबसे पहला रिवॉर्ड जाएगा मैंगो वॉरियर्स को, जिनकी संख्या लगभग 300, एग्जैक्ट 300 ही होने वाली है। और ये जाएगा 1% रिवॉर्ड, जो कि हमारी टोटल सप्लाई का होगा। जी हाँ, और टोटल सप्लाई के मामले में जो चीजें आपको करनी है और कितना रिवॉर्ड मिलेगा, अगर इसको आपको समझना हो तो हमारे प्लान ए पे बड़ा ध्यान से नजर डालिए। जो प्लान है आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपको इस वॉरियर के ग्रुप में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको $5,000 का MMIT सेल्फ स्टेक करना है। जी हाँ, और लेवल 1 to 3, लेवल 1 to 3 कौन से हैं आपको याद है ना? लेवल 1 to 3 का मतलब है पहले लेवल से 10% और दूसरे लेवल पे 5% और तीसरे लेवल पर 4% जहां से आप अचीव करने वाले हैं। उन तीनों लेवल पर आपको 155 की टीम वहां पर बनानी है, जिसका मिनिमम स्टेक जो है वो $100 के साथ होना चाहिए। और लेवल 4 से लेकर सर पीपीटी ओल्ड वाली शो हो रही है, न्यू वाली पीपीटी शेयर कर दी है। ये पीपीटी सर मेरे पास वही मतलब शो हो गया, मेरे पास दूसरा तो है, मैं चेक करता हूँ फिर। हाँ तो एक मिनट। जी जी, या तो सर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा लग रहा है, बहुत कुछ रुकावट आए जा रही है। नहीं बहुत बहुत अच्छा हो रहा है सर पहला दिन है सर, तो थोड़ा सा कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है सर, कुछ हो रहा है। बड़ा अच्छा होने वाला प्रेजेंटेशन होता है तो बहुत सर। शानदार है। बहुत अच्छा हो रहा है सर, रजिस्ट्रेशन हो गया प्रेजेंटेशन है। शानदार है, थोड़ी सी अभी रिपोर्ट कार्ड आना बाकी है सर। तो वहाँ सर आपको दिया मैं। नहीं सर है मेरे पास, मैंने अभी पहले वो खोला इसलिए ऑलरेडी है सर मेरे पास। जी सर मेरे पास है, मैं तो ओपन भी कर चुका हूँ मैं। जी सर यस सर, यस 185 टीम हो गया, बिल्कुल ठीक है, 20% ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों थोड़ा सा फिर चलते हैं और प्लान ए पर फोकस रखिएगा। प्लान ए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है शुरुआती प्लान है। तो आपको सेल्फ स्टेक जो है ये आपको करना है। यहाँ पर दी गई जो क्वांटिटी है 70 के बाद 10 0, 70 के बाद 90 की क्वांटिटी आपको स्टेक करनी है। साथ ही साथ पहले लेवल से लेकर तीसरे लेवल तक 185 की टीम आपने प्लेस करनी है, जिसका मिनिमम स्टेक वैल्यू जो है वो $100 होना ही चाहिए। साथ ही साथ लेवल 4 से लेकर लेवल 10 तक आपने 720 की टीम जो है प्रिपेयर करनी है, जिसका मिनिमम जो स्टेक वैल्यू है वो $100 होना ही चाहिए। राइट, ये पहला तरीका है। अब प्लान बी को थोड़ा समझ लेते हैं। प्लान बी के अंदर आपने क्या करना है साथियों, सिमिलरली सप्लाई सेम स्टेक करनी है, लेकिन यहाँ पर सिमिलरली लेवल 1 से लेवल 3 के अंदर 185 की टीम आपने प्लेस करनी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए लेवल 4 से 10 तक आपको बाउंड नहीं किया गया है, लेवल 4 से 10 तक आपको फ्री किया गया है कि आप चाहे तो 5 लोगों को सिमिलर सप्लाई से डायरेक्ट करके, यानी कि आपके फ्रंट लेवल पर शुरुआत करवा करके स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की आप इस रिवॉर्ड प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। अब नजर रखिए प्लान सी पर, थोड़ी सी और ज्यादा चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो पहले 2 प्लान टीम और जो है उसके मिक्स आधार पर थे, अभी थोड़ा सा और सीरियस हो जाइए। प्लान सी के अंदर आइए। सेल्फ स्टेक अगेन आपका रहेगा, जो 70 के बाद आपको 90 दिख रहे हैं सेम। और यहाँ पर आपको देखिए एक फाउंडेशन से और हटाया गया है कि पहले लेवल पे, पहले से तीसरे लेवल पे जो 185 की टीम आपने क्रिएट करनी थी, वो फाउंडेशन भी आपको हटा दी गई है। उसकी जगह हमने आपको छूट दी है कि आप उसकी जगह 3 और यानी कि 5 की जगह 8 लोगों को सिमिलर सप्लाई, यानी 70 के बाद 90 से इसकी वैल्यू $5,000 अभी है इस समय, आप देखिएगा। तो 8 लोगों को अगर आप यहाँ पे ले आते हैं, जो कि टोटल स्टेक वैल्यू 54,000 के करीब बन रही डॉलर के, तो ऐसा करने पर फिर आप इस प्लान के अंदर मैंगो वॉरियर के रूप में आ जाते हैं और टोटल 1% सप्लाई जो 300 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है वो आपके हिस्से में भी होगी डेफिनेटली। अब एक और देखिए, सीईओ साहब के जेनरसिटी का कमाल देखिए, उन्होंने इतने कोशिश करी है कि और ज्यादा लोग इसमें शामिल हो पाए, तो उन्होंने प्लान डी भी हमें दिया है, जिस प्लान डी के अंदर आप देखिए सेल्फ स्टेक सप्लाई को भी उन्होंने सिमिलर ही रखा है।
लगभग 70 के बाद 90 प्लस एज वेल एज इन्होंने क्या कर दिया कि पहले 3 लेवल पर अगर कोई भी जैसे अभी और भी लेवल है, अगर कोई भी लेवल अचीवर आपके नहीं आता है तो आप बस अपनी सप्लाई को एग्जैक्ट डबल करवा दीजिए स्टेकिंग फी पहले 3 लेवल पर। जैसे यहाँ $54,000 है प्लान सी के अंदर, तो प्लान डी के अंदर $1,08,000 का पहले 3 लेवल पर बिजनेस होने पर भी आप वॉरियर के अंदर शामिल हो सकते हैं। और इससे मिलने वाला रिवार्ड क्या है साथियों? रिवार्ड है iPhone 15 Max Pro, सेकंड है कार के लिए आपको $5,000 जो कि 20% है $25,000 का, और घर के लिए $10,000 जैसा रिवार्ड आप लेंगे। और यहाँ पे एक चीज और देखिए नीचे, आपने जब क्वालिफाई कर लिया तो इसके लिए 2 साल तक आपको रिवार्ड मिलने वाला है लगातार, और रिवार्ड मिलते ही जैसे ही आप लेवल क्वालिफाई करेंगे उस मंथ से आप जो है $1,000 का मिनिमम बिजनेस आप कम्युनिटी को लगातार, ऑर्गेनाइजेशन को लगातार स्टेकिंग के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये एक छोटा सा आपके लिए एमएमआईटी को मजबूत करने वाला कार्य दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं मैंगो वॉरियर के बाद हम चलेंगे मैंगो आर्मी की तरफ। मैंगो आर्मी में देखिए, आर्मी का मतलब हो गया कि कुछ खास लोग, और आर्मी मतलब जो बिल्कुल पूरी तरीके से तैनात रहेगी, मुस्तैद रहेगी, इसलिए इसमें कम लोग हैं, 150 लोग हैं। और वहां पे जहां 300 लोगों को 1% सप्लाई बटनी थी, यहाँ पे केवल 150 लोगों को 1% सप्लाई बटनी है। तो अंदाजा लगाइए सर, वहां से रिवार्ड भी डबल हो गया ऑलमोस्ट, राइट? तो यहाँ पे रिवार्ड आपको क्या मिलने वाला है साथियों? लेकिन रिवार्ड से पहले प्लान ए पर दोबारा नजर डालिए। यहाँ पे आपने जो मिनिमम स्टेक करना है वो करना है 14 के बाद 10 जीरो। कैलकुलेटिव वाइज जाएंगे तो $10,000 का ये बनता है सर। और दूसरी तरफ आपने पहले से तीसरे लेवल पर 185 की टीम, मिनिमम स्टेक $100। चौथे से 10वें लेवल तक 1080 की टीम है, मिनिमम स्टेक $100। प्लान बी पे आइए सर। प्लान बी पे जैसे पिछले उसमें आपको सिर्फ $5,000 का था, यहाँ पे $10,000 का मिनिमम स्टेक आपका है सेल्फ आईडी पर। तो सेल्फ स्टेक यहाँ पर फिर 14 के बाद 10 जीरो जो कि 10,000 का है। लेवल 1 से 3 पर 185 की टीम, और फिर फ्री किया गया आपको कि चौथे लेवल से 10वें लेवल की टीम अगर आप नहीं भी बना रहे हैं तो आपने क्या करना है? आपने करना है कि 14 के बाद 10 जीरो की जो स्टेकिंग है वो 5 लोगों को डायरेक्ट करवा देनी है, राइट? या 14 के बाद फिर 10 जीरो की जो स्टेकिंग है वो 7 लोगों को डायरेक्ट करवा देनी है। तो ये यहाँ का जो ऑप्शन आ गया है, इसमें आपको और ज्यादा फ्रीडम मिल रही है साथियों। तो इसको फ्रीडम को भी एंजॉय कीजिए और अपने लेवल जल्द से जल्द अचीव कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे अभी बहुत सारी गुंजाइश बाकी है मैंगो आर्मी में, जल्दी से जल्दी अपने लेवल अचीव कीजिए। आइए चलते हैं प्लान सी की तरफ। प्लान सी में आप देखेंगे सेल्फ स्टेक 14 के बाद 10 जीरो है, और 3 लेवल में और छूट दे दी गई है आपको कि 3 लेवल में 3 लाइनों पे आप 3 मैंगो वॉरियर अगर बना देते हैं, यानी कि जैसा पिछली बारी देखा था आपने मैंगो वॉरियर के लिए क्या है, आप 3 लोगों को मैंगो वॉरियर में शामिल करते हैं, तो यहाँ पे आप मैंगो आर्मी के 1% सप्लाई के हिस्सेदार बन जाते हैं। अभी 2 दिन पहले जो सप्लाई लोगों को रिवार्ड के रूप में मिली है वो $11,000 के रूप में मिली है, जो आपका स्टेक हो जाएगा APR 6% के हिसाब से, और ये स्टेक आपका हो जाएगा 3 साल के लिए। तो ये भी एक शानदार रिवार्ड है। और इस रिवार्ड के साथ साथ प्लान डी को अगर आप नजर डालेंगे, जो कि एक और मौका आपको दे रहा है साथियों, तो वो मौका ये है कि आपको 14 के बाद 10 जीरो इन 10,000 की सप्लाई करनी है। फर्स्ट 3 लेवल पर आपने एग्जैक्ट डबल बिजनेस कर देना है, यानी 96,000 की जगह $1,52,000 का बिजनेस कर देना है, तो भी आप मैंगो आर्मी में काउंट हो जाएंगे। iPhone 15 Pro तो आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कार के लिए जो रिवार्ड 5,000 था पिछले बार, वो 10,000 हो गया है। मैंगो वॉरियर में जो 5,000 था, यहाँ मैंगो आर्मी में 10,000 हो गया है, और घर के लिए मिलने वाला 10,000 का रिवार्ड 20,000 हो गया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंगो आर्मी बनने के बाद, मैंगो वॉरियर के रिवार्ड लेने के बाद आपको मंथली लेवल पर $2,000 का बिजनेस जरूर आपको यहाँ पर MMRT को मजबूत करने के लिए करना चाहिए या करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों और जानते हैं एक और जो है शानदार रिवार्ड के बारे में, जो कि सुपर 50 के रूप में काउंट कहला जाता है। यहाँ पर देखिए 50 लोग हुए, पहले 30 लोगों का प्रावधान था, लेकिन उसमें 20 लोग और ऐड किए गए हैं। पहले 30 लोग जो होंगे उनको 1% सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा, और बाद के जो 20 लोग होंगे उनको 0.66% सप्लाई का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्लान है कि आपको कह रहा है कि 21 के बाद, और ये आपका $15,000 का सप्लाई बनता है। पहले से तीसरे लेवल पर 185 की टीम, मिनिमम स्टेक $100, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ चौथे से 10वें लेवल पर 1,800 की टीम,
मिनिमम स्टेक $100, और आप जो रिवार्ड के रूप में लेंगे कम से कम $52,000 लास्ट टाइम था, तो अभी और ज्यादा रिवार्ड आपको मिलने की जो है गुंजाइश बन चुकी है साथियों। साथ ही साथ प्लान बी के अंदर आप आइए, सेल्फ स्टेक 21 के बाद लगभग 10-0 जो कि $15,000 का है। साथ ही साथ पहले से तीसरे लेवल पर 185 की टीम, मिनिमम स्टेक $100, और आप अगर 15,000 के 5 डायरेक्ट कर दें या 15,000 के 6 डायरेक्ट कर दें, राइट, इससे आप प्लान बी के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका रहेगा, इसको आप कर सकते हैं। प्लान सी के अंदर आइए, बहुत फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से ये जो बात हो रही है ना, ये यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है सर। अब बात करते हैं प्लान सी की, सेल्फ स्टेक अगेन सर 21 के बाद 10-0 जो कि 15,000 का है, और पहले 3 लेवल पर अगर आप 3 मैंगो आर्मी को मदद करते हैं, मैंगो आर्मी बनने में 3 लीडर्स को, तो आपको जो टोटल सप्लाई का जो है, अगर आप 30 में आते हैं तो 1%, और बाद के 20 में आते हैं तो 0.66% बेनिफिट लेने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ प्लान डी के अंदर भी यही प्रावधान रखा गया है हमने बेनिफिट लेने का, लेकिन वहां पे आपको करना क्या है, वहां पे सेल्फ स्टेक अगेन $15,000 साथियों, और उसके बाद फर्स्ट 3 लेवल पर आपको अगर कोई भी क्वालिफाई पर्सन नहीं है, ना मैंगो आर्मी है ना मैंगो वॉरियर है, तो आपने 1,26,000 का जो प्लान सी में बिजनेस करना है, उसका एग्जैक्ट डबल 2,52,000 का बिजनेस अगर आप पहले 3 लेवल पर निकाल देते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर आपकी पोजीशन के अनुसार पहले 30 में अगर आप आते हैं तो 1% सप्लाई का, और उसके बाद नेक्स्ट 20 में आप आते हैं तो 0.66 टोटल सप्लाई का बेनिफिट लेने का मौका मिलता है। यहाँ पर आईफोन तो बिल्कुल सिमिलर है, रखा गया है आईफोन को हमने, लेकिन साथ ही साथ $15,000 जो कि 20% है, राइट, वो आपको मिलता है कार के लिए, और $30,000 आपको घर के लिए मिलता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सुपर 50 बनने के बाद एक मिनिमम $5,000 का आपको स्टेक देना ही होगा एमएमआईटी को मजबूत करने के लिए, और साथ ही साथ आपको 4 साल के लिए आपका लॉक मिल जाएगा। मिनिमम जो है $50,000 के आसपास अभी रिवॉर्ड चल रहा है, जो सभी साथियों को मिल रहा है इस समय। नेक्स्ट जो है कोर का मतलब हो गया कि बिल्कुल केंद्र में वो लोग हैं जो एमएमआईटी को आगे बढ़ाने में, एमएमआईटी के स्टेक में और एमएमआईटी ग्रोथ में बहुत ही बड़े लेवल के भागीदार हैं। हालांकि सभी बराबर के भागीदार हैं, लेकिन ये कुछ खास चुनिंदा लोग हैं क्योंकि इनके लक्ष्य भी बड़े हैं, और इनको जो आने वाले समय में एमएमआईटी ग्रोथ करवानी है उसके लिए भी बहुत बड़े लेवल पे काम करना है और अपने आप को तैयार रखना है। तो प्लान ए पे नजर डालिए साथियों। प्लान ए अगेन आपसे कह रहा है कि 21 के बाद 10-0 आपको करना है, अगेन $15,000 का। साथ ही साथ लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिवार्ड बहुत बड़ा है, लगभग $1,00,000 के आसपास जा रहा है, तो रिवार्ड के रूप में इतना लेना है तो आपको लेवल 4 से लेवल 10 तक सबसे ज्यादा टीम यानी कि 3,600 लोगों की टीम मिनिमम स्टेक $100 से तैयार करनी चाहिए, क्योंकि रिवार्ड बड़ा है तो सर मेहनत भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। यस डेफिनेटली। और प्लान बी के ऊपर हम अगर बात करें साथियों, तो सेल्फ स्टेक अगेन $15,000, लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम, मिनिमम स्टेक $100, और साथ ही साथ 10 डायरेक्ट कर सकते हैं अगर लेवल को आप हटाना चाहते हैं, यानी कि पहले लेवल से तीसरे लेवल तक अगर 185 की जो टीम है उसके अलावा आप चाहते हैं तो 10 डायरेक्ट कर दीजिए। जी, आप 10 डायरेक्ट कर दीजिए अपने अगेन 15,000 की सेल्फ स्टेक से, 15,000 की स्टेक से आप कर दीजिए फ्रंट लेवल पे, तो ये आपके लिए आप रिवार्ड आ जाएंगे। या फिर 11 डायरेक्ट कर दीजिए जो है 15,000 के स्टेक से, तो भी आप इस लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो तीसरे लेवल पे जो 3600 की टीम है वो हट जाएगी, आपको सिर्फ 11 डायरेक्ट करने हैं उसके लिए। और इसी तरीके से प्लान सी के अंदर आपका स्टेक $15,000 का, साथ ही साथ पहले 3 लेवल पर 3 सुपर जो है 50 आप निकालते हैं तो सर आप इस रिवॉर्ड प्लान में हिस्सेदार हो सकते हैं। और प्लान डी के अंदर अगेन $15,000 का सेल्फ स्टेक, और फर्स्ट 3 लेवल पर आप जो $2,16,000 का बिजनेस करने वाले हैं, $4,32,000 का बिजनेस अगर आप कर देते हैं और कोई भी लेवल अगर आपके नीचे नहीं है टीम में, तो भी आप इस कोर क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है साथियों कि यहाँ पे भी पहले 15 लोग थे, 10 लोग और बढ़ाए गए हैं, टोटल 25 लोग हुए हैं, और इस पहले 15 लोगों में 1% ऑफ सप्लाई बटनी है, और साथ ही साथ जो अगले 10 लोग आएंगे उनमें 0.66 ऑफ टोटल सप्लाई बटेगी। यहाँ पर रिवॉर्ड को और बड़ा कर दिया गया है क्योंकि आपकी मेहनत भी बड़ी है या इन्वेस्टमेंट बड़ी है। तो आईफोन एज इट इज है, लेकिन कार के लिए आपको $20,000, और घर के लिए लग्जरी घर कहूंगा बल्कि मैं, उसके लिए आपको $50,000 जो है रिवार्ड के रूप में यहाँ पर
मिलने वाले हैं। इनका ड्यूरिंग क्या टाइम पीरियड क्या है वो स्लाइड के आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, लेकिन मंथली बेस पर आपको क्वालिफाई करने के बाद लगभग $10,000 का मंथली एवरेज बिजनेस आपको जरूर देना चाहिए। और ये जो लॉकिंग पीरियड होगा आपके रिवॉर्ड को आपको मिलने वाला, इसकी समय सीमा है 5 साल। और इसमें जो आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाले हैं इसकी समय सीमा कितने दिन की है, आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। और इसको समझने के लिए हमें ये समझिए, सबसे पहले ये समझना होगा रिवार्ड मिलने की बात हमने करी है, तो पहले उसी को समझ लेते हैं। रिवार्ड मिलने की जो डिस्ट्रीब्यूशन डेट है वो पहले रिवार्ड यानी आईफोन के लिए 90 दिन है, दूसरा रिवार्ड कार फंड के लिए जो है आपको 180 डेज है, और जो घर के लिए आपको फंड मिलने वाला है उसके लिए 360 डेज है आफ्टर क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ जो टर्म एंड कंडीशन का पहला पार्ट है, आप देखिए लेवल 4 से लेवल 10 तक की टीम में अगर कोई अचीवर आता है तो वो टीम 40% ही काउंट की जाएगी। नॉन क्वालिफाइड टीम से आप 60% बिजनेस करेंगे और आप इस रिवार्ड का हिस्सा बनेंगे अगर कोई आपकी टीम में लेवल होल्डर आ जाते हैं पहले 3 लेवल के अंदर। दूसरा, जो भी क्वालिफाई आपने करना है ये 30 अप्रैल 2024 तक साथियों करना है, राइट। और जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट की डेट है पूरी कंप्लीट की वो भी 30 अप्रैल 2024 है, क्योंकि अगर हमें बड़े लेवल की ग्रोथ हासिल करनी है तो बड़े लेवल की ग्रोथ के लिए डिसीजन भी जल्दी जल्दी ही लेने होंगे या समय सीमा को ध्यान में रखकर ही लेने चाहिए। और साथ ही साथ कुछ रिवाइज हुआ था जो आप मैंगो वॉरियर एडमिशन एंड क्वालिफिकेशन के अंदर देख रहे हैं, मैंगो आर्मी के अंदर देख रहे हैं, ये पीपीटी मौजूद है। इसको आप जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनको अगर आप बुलाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पीपीटी दीजिए, आप इसे और ज्यादा समझना चाहते हैं तो ये अवेलेबल करा दी जाएगी आपको आपके सीनियर लीडर या जिन्होंने आपको आज आमंत्रित किया है उनके माध्यम से। तो साथियों ये थे कुछ जो है खास महत्वपूर्ण जो है रिवॉर्ड्स जो कि आपके साथ शेयर किए जाने थे, और आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन बात केवल यहीं पे नहीं खत्म होती, अभी कितनी बड़ी और अचीवमेंट और कितनी ग्रोथ आप हासिल कर सकते हैं अब समय है ये जानने का, और इसके लिए उनसे बेहतर कोई पर्सन नहीं हो सकता। तो मैं हमारे जो है सीईओ सर को मैं जरूर इनवाइट करना चाहूंगा उन सभी पहलुओं को बताने के लिए कि कितनी बड़ी ग्रोथ, क्या रिस्क, और क्या रिस्क लेने से कितने बड़े रिवॉर्ड आपके हिस्से में और भी आ सकते हैं। तो ओवर टू अनिल सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन, आपके प्रेजेंटेशन के लिए एक बार जोरदार ताली। काफी ज्यादा स्पिरिट और काफी ज्यादा जोश के साथ आपने प्रेजेंटेशन किया, और जबकि बिना हथियार के ये आपने लड़ाई लड़ी है। हर मोर्चे के लिए तैयार रहना चाहिए ना सर। हथियार दूसरे के हाथ में था, लड़ाई आप लड़ रहे थे। जी सर, जी बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन। आज पहला दिन था, आपको दोपहर में हमने बताया और आप मुझे ऐसी उम्मीद थी। हाँ मुझे प्रिपेयर भी नहीं कर पाए थे, तो आप मतलब आपके साथ लैपटॉप नहीं था, आपने मतलब स्लाइड प्रॉपर दोबारा चेक नहीं किए थे, फिर भी आपने इतना जबरदस्त पहले दिन आपका प्रेजेंटेशन इतना हुआ है, तो ये मतलब मॉर्निंग शो द डे। आपका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। एक शब्द में सर, फुली कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं कि बिल्कुल सर, एक और पहले दिन से सर बहुत ही बीच बीच में थोड़ी सी आए हैं, लेकिन अच्छा रहा, शानदार रहा। और एक नए हम लोगों के जूम के लिए एक नए प्रेजेंटर भी मिल गए, तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ ये जल्दबाजी होगी, जल्दी रुकिए, नंबर आने दीजिए पहले। नहीं सर, जल्दबाजी नहीं, रियल में मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको स्पेशली कुछ बोला जा रहा है, और रियल में उमेश सर के स्क्रीन पे दिख गए। मैं पूरा सेशन को मैं सुन रहा था, और यही कह सकते हैं कि हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखों को फारसी किया। तो इस तरह का जो है कि प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहा, और इतने जो है कि बीच बीच में जो बहुत सारी जो इनको जो इंटरप्शन जो झेलना पड़ा, उसके बावजूद भी इनका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहा। तो मैं एक ही चीज मैं बोल सकता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखों को फारसी किया, तो इनके अंदर वो काबिलियत है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा इन्होंने निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब आपका रिदम टूट जाता है फिर आपको उस रिदम में आने के लिए दिक्कत होती है, और आपका रिदम 2 बार टूटा, फिर भी आप जबरदस्त किए सर, जबरदस्त, लाजवाब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा वाईटी स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन, और अब हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट को। तो इसके लिए वंस अगेन एक बार सबका स्वागत। एमआईटी स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में आप स्टेकिंग करते हैं, क्या लाभ मिलता है,
डेडिकेटेड कम्युनिटी में आते हैं तो क्या लाभ मिलता है वो आपने देखा। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा और भी समराइज करते हैं इसको क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो हम लोग जो है एमएमआईटी बनाने के मिशन पर हैं। हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, एमएमआईटी बनाने के मिशन पे है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी खरीद कर रख कर करोड़पति बनने का जो सपना लोग देखते हैं, ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जैसे ही रेट थोड़ा ऊपर जाता है तो वो सेल कर देते हैं, जैसे ही थोड़ा रेट नीचे आता है तो भी वो सेल कर देते हैं, क्योंकि पैसे का ज्यादा बढ़ना और पैसे का घटना दोनों लोगों को अच्छा नहीं लगता। घटा हुआ पैसा लोग एक टाइम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़ा हुआ पैसा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यानी कि जैसे उनको 50% का ग्रोथ मिलता है लोग सेल कर देते हैं, 100% का ग्रोथ मिलता है सेल कर देते हैं, ज्यादा ज्यादा 200-300% तक बर्दाश्त कर पाते हैं। तो खरीद कर रख कर यही कंडीशन होता है, खरीद कर रख कर क्रिप्टो में आप 2-3 गुने से ज्यादा क्रिप्टो से प्रॉफिट नहीं ले सकते। हाँ, यदि आपको क्रिप्टो मिला, आपने यदि क्रिप्टो बनाया हो, तो बनाए हुए क्रिप्टो के ऊपर आप जो है ज्यादा से ज्यादा वेट कर सकते हैं, समय ले सकते हैं, और जिसकी वजह से ज्यादा ज्यादा बेनिफिट बना सकते हैं। यानी कि मेकिंग क्रिप्टो, क्रिप्टो बनाना है, यानी कि एमएमआईटी के ऊपर बात हो रही है, और एमएमआईटी आपको बनाना है, ना कि एमएमआईटी आपको खरीदना है। तो मीन्स आपने एमएमआईटी जो खरीद लिया है उसको आपने स्टेक पे लगा दिया, तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एमएमआईटी आपके पास आ रहा है वो आपके पास एमएमआईटी बन रहा है। और दूसरा, यदि आप टीम बना रहे हैं तो टीम बनाने के बाद जो आपको रेफरल के रूप में एमआईटी आ रहा है वो एमआईटी आपके पास बन रहा है, और ज्यादा एमआईटी बना के आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा पैसा बना सकते हैं कम से कम रिस्क में। तो ये कैलकुलेशन है, एक पार्ट है इसका, ये पार्ट मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे स्टेकिंग में क्या लाभ मिलता है आपको। सपोज करें कि आपने 1 लाख जो है 1 लाख एमआईटी आपने लिया, 1 लाख एमआईटी आपने बाई कर लिया, 1 लाख एमआईटी आपने बाई कर लिया और बाई करके आपने होल्ड कर दिया। दूसरी तरफ आपने 1 लाख एमआईटी को आपने स्टेक कर दिया, दोनों आप देखेंगे 1 लाख एमआईटी को आपने स्टेक कर दिया। अब आफ्टर 5 to 6 ईयर की बात करें, यदि आफ्टर 5 to 6 ईयर यहाँ पर एमआईटी सपोज करें कि 50% जो है वो ग्रो कर गया, अब तो आपके पास जो है 1,50,000 एमआईटी नहीं होगा, उसकी वैल्यू 1,50,000 होगी, यानी 50% वैल्यू ग्रो कर जाएगी। यदि 50% लेस हो गया तो 50% यानी कि 50,000 वैल्यू का बचेगा एमआईटी आपके पास। लेकिन यहाँ पर आपने स्टेक कर दिया, स्टेक करने से आपके पास 2,10,000 एमआईटी हो गया, यानी 2,10,000 वैल्यू का एमआईटी हो गया। अब इसके बाद यदि 50% ग्रो करता है तो 2,10,000 का 50% यानी कि अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास यहाँ पर आपके पास हो जाएगा। यदि 50% लेस करता है तो भी 1 लाख का आपके पास रहेगा। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लेस करने पे यदि आप होल्ड करके रखे हैं, लेस करने पे आपका 50% लेस हो जा रहा है, और अप जाने पे 50% प्लस हो रहा है। लेकिन स्टेक करने की वजह से अप जाने पे आपको 300% का प्रॉफिट मिल रहा है, और यदि डाउन भी हो गया तो आप माइनस में नहीं है, आप यहाँ पर विदाउट माइनस, नो प्रॉफिट नो लॉस में बने हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये फायदा होगा एमआईटी के स्टेकिंग से। स्टेकिंग करके आप मिनिमम रिस्क से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और होल्ड रख के आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस जाएगा, और जितना ही प्रॉफिट होगा उतना ही आपको मिलेगा, और लॉस जितना माइनस होगा उतना लॉस माइनस झेलना पड़ेगा। लेकिन स्टेक करके अपने प्रॉफिट को मल्टीपल कर सकते हैं इस एग्जांपल के माध्यम से। तो आपको यहाँ पर क्या किया, आपने एमआईटी बनाया, आपके पास एक्चुअल 1 लाख था और 1,10,000 आपने स्टेकिंग से बना लिया। तो यहाँ आपने एमआईटी बनाया जिसकी वजह से आपको ये लाभ यहाँ पर मिल रहा है देखने को। यहाँ आपने एमआईटी सिर्फ खरीद के रखा जिसकी वजह से ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाभ और थोड़ा सा नुकसान जो है दोनों देखने को मिल रहा है। तो ये है पावर ऑफ स्टेकिंग। अब बात करते हैं हम एमआईटी कैसे बना सकते हैं। तो एमआईटी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है आपको टीम बना के एमआईटी बनाना। तो टीम बनाने के लिए मात्र $100 से आप शुरुआत कर सकते हैं। $100 का एमआईटी बाई करके स्टेक करके आपको रेफरल लिंक जनरेट हो जाता है, टीम बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ से आप टीम बना सकते हैं, वो रेफरल लिंक दूसरे को भेजकर स्टेक करवा के टीम बनाते हैं, और जब टीम बनाते हैं तो टीम से आपको आता है एमएमआईटी, यानी आप एमएमआईटी यहाँ पे कमाते हैं, अर्न करते हैं।
दोस्त एक चीज आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, जब भी आप किसी चीज के लिए काम करते हैं, इफर्ट लगाते हैं, इफर्ट लगाने के बाद जो इनकम के रूप में आपके पास आता है उसको बोलते हैं अर्निंग। और जिस चीज के लिए आप इफर्ट नहीं लगाते हैं उसको बोलते हैं मेकिंग। यानी कि जहां पर आपका पैसा, आपका आमदनी, आपका क्रिप्टो काम करता है, क्रिप्टो जो लेके आता है रिटर्न के रूप में, उसको बोलते हैं मेकिंग। तो अर्निंग आपने किया यहाँ पर एमआईटी, और इसके बाद एमआईटी को आपने कर दिया स्टेक, और जब एमआईटी स्टेक हो जाता है तो स्टेक की वजह से आपके पास एमआईटी ग्रो करता है 210%, आपके पास एमआईटी बढ़ जाता है। ये जो आपके पास एमआईटी आ जाता है इसको बोलते हैं मेकिंग। तो सबसे पहले आपके पास यदि फंड नहीं है, आपके पास लोग हैं, तो $100 से स्टेक करिए और टीम बनाइए। टीम से पहले एमआईटी कमाइए और इस एमआईटी को कमाकर स्टेक करिए, जिससे आप एमआईटी बनाइए, और ज्यादा से ज्यादा आपके पास एमआईटी होगा तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास टीम बनाने का हुनर नहीं है या समय नहीं है। दोनों कंडीशन है कि आपके पास या तो समय नहीं है या तो हुनर नहीं है, तो फिर आपको जो है सीधा सीधा मिनिमम $1000 का स्टेक में एमआईटी स्टेक करना है। $1000 का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करना है। $1000 का क्या होगा, 5 से 6 साल के लिए आप स्टेक कर देंगे। 5 से 6 साल में जितना एमआईटी आपने स्टेक किया है उसका 210% एमआईटी आपके पास आ जाएगा, यानी 2.1 टाइम एमआईटी आपके पास आ जाएगा स्टेक कर देने से। तो अब होगा क्या, आपको इस 5 से 6 साल के दौरान देखना यह है कि आपका ये $1000 का एमआईटी कितना बना सकता है वैल्यू। 5 से 6 साल के लिए आपने स्टेक कर दिया $1000 वैल्यू। तो आइए देखते हैं, यदि एमआईटी का वैल्यू 2x चला जाता है इस 5 से 6 साल के दौरान, तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है। इस तरीके से देखेंगे तो 4.2 टाइम वैल्यू जनरेट हो गई है, यानी कि 4200 यानी $4200 आपका यहाँ से बन जाएगा आपका 1000। यदि एमआईटी 5x ग्रो कर जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको यहाँ पर मिल चुका है, तो 10.5x का वैल्यू जनरेट हो जाएगा, टाइम का वैल्यू जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से 10,500 एमआईटी का वैल्यू हो जाएगा, आपका 1000 का वैल्यू ये हो जाएगा। यदि एमआईटी 10x ग्रो कर जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी यहाँ पर आपको मिल चुका है 5 to 6 ईयर के अंदर, तो यहाँ पर 21 टाइम वैल्यू जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से 21,000 में कन्वर्ट हो जाता है आपका $1000। और यदि एमआईटी 550x ग्रो कर जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, तो 105,000 वैल्यू जनरेट हो जाएगी 105 गुने की, और 105 गुने में यहाँ पर 1,05,000 का आपका कन्वर्ट हो जाएगा $1000। यदि 100 टाइम वैल्यू जनरेट हो जाती, 100 टाइम चला जाता है वैल्यू एमआईटी का, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, तो 210 टाइम वैल्यू जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर 2,10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1000। तो यहाँ पर देखेंगे जब ये आपका 5 साल के लिए बताया गया है। माइक किसी का ऑन है तो माइक को म्यूट कर लें सर, अनम्यूट है तो। सर एनी को होस्ट जो भी लोग हैं, जी तो हेलो, हाँ जी, तो बात ये कर रहे थे कि सुचैन सर आप बैठे हैं? अच्छा तो जी तो यदि 5 to 6 ईयर में एमआईटी 100x ग्रो कर जाता है, तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, 210 गुना वैल्यू जनरेट होगी, 2,10,000 कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1000। और ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है ये 5 to 6, सुचैन सर को होश से हटा दीजिए, तो फिर वो बार बार अनम्यूट उनका हो जा रहा तो नहीं हो पाएगा। ओके सर, तो ये 5 to 6 ईयर का आंकड़ा है,
और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं 5 मंथ हो गया है, 5 महीने हुए स्टेकिंग किया और 5 महीने में MIT 800% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि एक टाइम पर खड़ा है। तो जबकि बात हो रही है 5 से 6 साल के लिए और ये 5 महीने का है, तो अगले 5 से 6 साल में क्या हो सकता है वो आप अनुमान लगाएं। फिर भी यदि 5 से 6 साल के अंदर MIT कोई भी ग्रोथ नहीं देता, सिमिलर प्राइस पर रहता है, तो भी आपका $1000 $2100 में कन्वर्ट हो सकता है। और यदि हाफ प्राइस चली जाती है 5 से 6 साल में, हाफ प्राइस, तो भी आपका $1050 यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी इस तरीके से देखा जाए तो कोई भी नुकसान कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी में, और क्रिप्टो करेंसी में आप 2 गुने 4 गुने के लिए ना आइए। क्रिप्टो करेंसी में जब भी आइए तो किस लिए आइए वो आपको स्लाइड में दिखाई गई है, जहां तक जितना ग्रोथ मिलता है, कितना ग्रोथ मिलता है। तो यहाँ पर आप $1000 को इसलिए लगाते हैं कि ये 1 लाख 1 लाख हो सकता है, यानी कि 100 टाइम 100 गुना। तो एक चीज के लिए आपको और तैयार होना होगा कि $1000 आपका 10 गुना कम भी हो सकता है, यानी कि $100 में कन्वर्ट हो सकता है। तो $1000 इसलिए लेके आइए कि वो 1000 1 लाख जा सकता है या फिर 1100 भी हो सकता है। तो यदि इस तरीके से ये माइंडसेट के साथ ये जानकर क्रिप्टो करेंसी को सीख कर आप आते हैं तो आपका वेलकम, नहीं तो वेलकम। क्योंकि मार्केट में 5 साल 7 साल में 2 गुना करने वाले हजारों प्लेटफॉर्म हैं और जहां पर गारंटी में आपका पैसा डबल होता है। लेकिन विडंबना ये है कि जहां पर भी गारंटी की बात आती है वहीं पर कोई गारंटी नहीं होती है। अक्सर ये अनुभव के आधार पे आप जान पाएंगे। तो अब बात करते हैं $1000 का। यदि आप इस तरीके से रिस्क नहीं लेते हैं कि आपका 1000 1 लाख हो सकता है या फिर आपका 1000 10 100 हो सकता है, तो उस 1000 का क्या हो सकता है। यदि आप इस तरीके से रिस्क नहीं लेंगे तो कहते हैं कि यदि जानबूझकर यदि आप अपने समय को या पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका समय या पैसा एक्सपेंस हो जाएगा। तो हम $1000 की बात करते हैं तो ये 5 से 6 मंथ के अंदर एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। और यदि खर्च नहीं होता है तो क्या इस 1000 से कार का सपना पूरा हो सकता है, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या घर का सपना इससे पूरा हो सकता है, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या बच्चों का एजुकेशन आप 1000 से कंप्लीट कर सकते हैं, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या 1000 को बैंक बैलेंस में आपके रूप में देख सकते हैं, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या 1000 से वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या चैरिटी कर सकते हैं, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है ये सब करना और जरूरत है ये सबको। तो अब देखिए कर क्या सकते हैं। उस 1000 से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 EMI भर सकते हैं कार की, और 2 से 3 EMI भर सकते हैं घर की। उस 1000 से आप 6 मंथ की फीस भर सकते हैं बच्चों की। बैंक बैलेंस के नाम पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं अपने अकाउंट का। वर्ल्ड टूर के नाम पे आप नैनीताल का प्लान कर सकते हैं, और यदि थोड़ा सा लेट किए, कुछ पैसे एक्सपेंस हो गए, तो नैनीताल की बजाय नैनीहाल भेज सकते हैं बच्चों को। और चैरिटी के नाम पे 10 20 50 आप दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। 1000 अपने बैलेंस में अकाउंट में रख के। लेकिन यदि आपने समय सही प्लानिंग किया और इन्वेस्ट कर दिया और MIT आपने बाई करके स्टेक कर दिया, MIT बाई करके आपने इसको स्टेक कर दिया 5 से 6 साल के दौरान, तो 5 से 6 साल में ये संभावना है कि आपका ये 10,000 से 1 लाख बन सकता है। और 10,000 से आपका 1 लाख बन गया तो आपका यहाँ कार का सपना, होम का सपना, एजुकेशन, बैंक बैलेंस, चैरिटी, वर्ल्ड टूर, ये सब आपका पूरा हो सकता है आपके इस इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से, इस 1000 का इस तरीके से रिस्क लेने से। और साथ में 5 से 6 साल लगेगा उस 1000 को खर्च होने में, क्योंकि ये 5 से 6 साल में आपके पास रेगुलर बेसिस पे 0.11% करके आएगा जी। तो अब बात करते हैं कि अर्निंग और मेकिंग की। हम जब $100 से भी एंट्री करते हैं तो हमारा सपना होता है कम से कम 1 लाख बनाने का। 1 लाख मतलब अगर इसे INR में देखेंगे तो 1 करोड़ के आसपास होता है, यानी करोड़पति बनने का। और $1 लाख को कमाने के लिए, बनाने का तो बात नहीं करते, कमाने का सपना होता है। कमाने के लिए हमें कम से कम $10 लाख का टर्नओवर करना पड़ता है। $10 लाख का टर्नओवर किसी भी प्लेटफॉर्म पे 3 से 5 साल का समय लग जाता है। 3 से 5 साल के में होता क्या है, या तो कंपनी चली जाती है या फिर अपलाइन चले जाते हैं, या फिर आप कंपनी या अपलाइन को छोड़ देते हैं। इस कंडीशन में आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे रेगुलर वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से $10 लाख का टर्नओवर नहीं हो पाता। और जब ये टर्नओवर नहीं होता तो एवरेज प्रॉफिट 10% जो होता है वो 1 लाख हो नहीं पाता, और इससे करोड़पति के टैक्स से आप दूर रहते हैं।
यानी कि आप 10 साल से 15 साल से नेटवर्क बना रहे हैं लेकिन करोड़पति नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा टर्नओवर नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही करोड़पति बनने का टैग लग रहा, ना ही सक्सेस का टैग लग रहा, ना ही बड़ा कुछ कर पा रहे हैं। अब बात ये करते हैं कि MIT में एक मौका है कि आप सिर्फ $1000 से लेके $10,000 कमाइए। $1000 से लेके $10,000 तक का आप कमाइए काम करके, टीम बना के, और इसके लिए 1000 को कमाने के लिए मात्र 10,000 का टर्नओवर करना, 10,000 को कमाने के लिए मात्र 1 लाख का टर्नओवर करना, और ये काम इजीली आप 3 से 5 महीने में कर सकते हैं। ऐसा आपने कर लिया। अब इसके बाद होगा क्या, इसका 50% आपका एक्सपेंस हो जाएगा टीम के ऊपर या आप सेल्फ के ऊपर। अब इसका जो 50% बचा है उसे स्टेक कर देना है 5 to 6 ईयर के लिए, 5 से 6 साल के लिए, और ये जो आप स्टेक कर देते हैं तो 1000 का 500 बच जाएगा और 10,000 का 5000 बच जाएगा, और इसे 2.1 टाइम इंटू 2.1 टाइम के में आप MIT आपका मिलेगा। $1050 का इधर और $10,500 का इधर आपको MIT मिल जाएगा। यदि MIT की वैल्यू इन 5 से 6 सालों में 10x भी चली जाती है तो यहाँ पर 1 लाख कन्वर्ट हो जाएगा। यदि 100x चली जाती है तो 1000 भी 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास चांस है कि आपने सबसे पहले अर्निंग किया, और अर्निंग आपने 10 गुने कम की किया या 100 गुने कम की किया, ये अर्निंग को आपने स्टेक कर दिया, यहाँ से आपका मेकिंग हो गया। यानी कि यहाँ पर दोनों फार्मूला काम करता है जीवन में। जो 2 फार्मूले होते हैं पैसे के लिए, पहला फार्मूला होता है अर्निंग और दूसरा फार्मूला होता है मेकिंग। यहाँ पर दोनों फार्मूला आपके लिए काम करता है, जिसकी वजह से आपकी ये सपना पूरा हो सकता है। और ये 5 महीने के प्लेटफॉर्म पे लगभग हजारों लोग ऐसे हैं, 1000+ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने इस सपने को पूरा किया। तो वो आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं कि ये जो 1 लाख 10 गुना या 100 गुना जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। कैलकुलेशन ये है कि 5 to 6 ईयर के लिए स्टेकिंग है, जिसमें 5 मंथ हो चुका है, और 5 मंथ के अंदर 800% का रिटर्न ग्रोथ MIT ने दिया है। हम 1 ईयर के अंदर 100% का ग्रोथ की अगर बात करें, 1 साल के अंदर 100% की ग्रोथ की बात करें, तो कैलकुलेशन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 2024 में आपने स्टेकिंग शुरू कर दिया, 1 साल 2025 में 1 साल आपका पूरा होता है और 100% का ग्रोथ मिलता है, तो 2x हो जाएगा आपका स्टेकिंग। जो अमाउंट है वो 2x आपको दिखेगा। 2025 के बाद 2025-26 में सिर्फ 100% का ग्रोथ मिलता है, तो यहाँ पर आपको 2x दिखेगा आपका अमाउंट। लेकिन 2024-25 वालों को इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। 2027 में 2026-27 में आपने स्टेकिंग किया, 100% का ग्रोथ हो गया, तो यहाँ पर आपको 2x दिखेगा। इंटू 2 करेंगे तो 26 वालों का 4x दिखेगा। इंटू 2 करेंगे तो 25 वालों का 24 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x दिखेगा। 2027 के बाद 2028 में 2x का ग्रोथ मिलता है, यानी कि 100% ग्रो कर जाता है, तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा। 2029 में सिर्फ 2x का ग्रोथ मिलता है, यानी कि 100% ग्रोथ कर जाता है, तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा। और 2030 में सिर्फ 2x का ग्रोथ कर मिलता है, यानी कि 100% ग्रो करता है। इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x। इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16x। इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 32x, और इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64x। अब बात कर लेते हैं, 64x हुआ तो 64x हो गया इन 5 से 6 सालों में, तो राउंड फिगर हम 50x लेते हैं। 50x 2.1 टाइम MIT मिल रहा है, तो 105 गुना 105 टाइम का ग्रोथ मिल जाएगा, यानी कि $1000 का स्टेकिंग आपका है, ये भी 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। $1000 का आपका अर्निंग है, ये भी 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, तब जब मिनिमम 100% का ग्रोथ पर ईयर भी MIT देता है तब। जबकि MIT ने पिछले 5 महीने में 800% का रिटर्न दिया है, तो आगे 5 साल में कितना दे सकता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट ये 100% का कैलकुलेशन है। और इसके अलावा दूसरा भी वजह है ये ग्रोथ आपको मिलने का। वो क्या वजह है,
2024-25 जैसा कि क्रिप्टो करेंसी में बुल रन सीजन है, उसी तरीके से 2028-29 बुल रन सीजन होगा। और एक बुल रन सीजन में सिर्फ 10x का ग्रोथ मिनिमम रिटर्न निकल सकता है। तो 10 into 10 करेंगे तो 100x हो जाता है। 100x ना होके यदि 50x भी हो जाएगा, 50 गुना भी हो जाएगा, तो 50x into 2.1 टाइम ये 105 गुने का वैल्यू जनरेट हो जाएगा। यानी दो बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से MMIT आपको 100x तक का रिटर्न दे सकता है। पहला रीजन 100% सालाना ग्रोथ करेगा तो भी दे देगा, और दूसरा रीजन 2 बुल रन देखेगा तो भी दे देगा। दोनों में से कोई भी एक वजह से आपको ये रिटर्न मिल सकता है। तो ये रहा सर तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर। और पांचवें चैप्टर की अगर हम बात करें तो पांचवा चैप्टर है मिशन 50 किल। मिशन 50 किल और 50 किल के लिए डेडिकेटेड कम्युनिटी बन रही है, जिस डेडिकेटेड कम्युनिटी में मैंगो वैरियर पहला नाम है, दूसरा नाम आता है मैंगो आर्मी, तीसरा नाम आता है सुपर 50, जिसको मैंगो ऑफिसर के नाम दिया गया है, और नेक्स्ट नाम आता है कोर 25। यहाँ पर 150 लोग होंगे और यहाँ पर 300 लोग होंगे। तो अभी तक देखा जाए तो यहाँ पर इस रैंक पे लगभग 20 के आसपास लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, और इस रैंक पर दो लोगों ने क्वालिफाई किया है, और इस रैंक पर अभी तक लगभग 12 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, और इस रैंक पर 18 लोगों ने क्वालिफाई टोटल कर लिया है, फुल्ली क्वालिफाई कर लिया है। मिलेगा क्या, क्वालिफाई कैसे करना है, तो ये चीज को अभी प्रेजेंटेशन में गिरीश सर ने बताया। आपको यहाँ पर जो 1% है उसका डिविडेंड कितना आएगा, तो 30 किल हो जाएगा, हो सकता है तब जब ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा मैंगो वेरिएंट, मैंगो आर्मी, सुपर 50 और कोर। तो 30 कंप्लीट होने के बाद 1% की जो वैल्यू आएगी, जो लोगों को मिलेगी, वो 21 करोड़ आएगी। 21 करोड़ 300 लोगों में डिवाइड होगी, जो कि 300 लोग मैंगो वेरियर हैं, तो ये 7 लाख आएगी, और 7 लाख गुणे 6% APY जनरेट होगा। तो इस तरीके से ये $3500 प्रति मंथ आएगा उस टाइम पे जब 30 किल हो जाएगा, और तब जब कि टोटल मैंगो वेरियर, मैंगो आर्मी और सुपर 50 और कोर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मिलेगा मैंगो वेरियर को। मैंगो आर्मी की अगर बात करें तो वो उनका 7000 हिस्सेदारी आएगा पर मंथ का, और सुपर 50 की अगर बात करें, जिसको मैंगो ऑफिसर बोला गया है, वो आएगा 35,000, और कोर की अगर बात करें तो $70,000 पर मंथ उस टाइम पे आपका आ रहा होगा, जिस टाइम पे ये 30 किल करके MIT वहां पे खड़ा रहेगा। और MIT 80 किल लगभग कर चुका है, वो एनी टाइम कर सकता है, जो कि 20% बचा है। बाकी 2-0 के लिए हम लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी 2-0 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये रहा सर। बाकी आज के डेट में कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया, उनको लेते हैं, या फिर कुछ लोगों ने नॉमिनेट किया, उनको लेते हैं, या फिर जो लोग पहले से क्वालिफाई कर चुके हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बाकी बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा आरएस गिरी सर का। आरएस गिरी सर को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जबरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दिया। और थैंक यू सो मच सर। वो कहते हैं कि मतलब मिल जाएंगे लोग, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। तो कहते हैं कि लोग मिल जाते हैं, आप बस चलते रहिए, कारवां बनता जाएगा। और अब एक से एक बेहतरीन प्रेजेंटेटर मिलते चले जा रहे हैं, और इस बात की निशानी है कि हम लोग जो है 50 किल कराने तक कम से कम 500 प्रेजेंटेटर अपने पास होंगे, जो लोग अपनी अपने अपने टीम को बेहतरीन एजुकेशन दे रहे होंगे। तो बहुत जबरदस्त गिरी सर। तो दोस्तों मैं शो कर दूं कि कौन कौन से लोग आज हैं पाइपलाइन में, जिनको जो है ये मिलना है। तो आज के डेट में यदि ये लोग हैं तो इनको हम इन्वाइट करना चाहेंगे। लक्ष्मी मैडम जिनका रिसीव हो गया, मिल गया है, तो मेहुल जी या फिर सिद्धार्थ जी, दोनों लोगों में से कोई होंगे तो एक लोग आ जाएंगे, दोनों लोग नहीं होंगे तो फिर रवि सिंह, नेक्स्ट गौरव कारी सर अगर हैं तो ठीक है। नेक्स्ट जो है कोर के लिए
मितेश भाई अगर हैं तो आ जाएंगे, मितेश भाई नहीं आएंगे तो कृष्णा बनिया जी का इनका मिल चुका है और राजीव जी होंगे, तो ये और मैंगो वैरियर में जो भी लोग हैं वो लोग रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसे करके आज के डेट में डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो हैंड रेज कर देंगे जो भी लोग हैं। तो बाकी इसी को मैं कोशिश देता हूँ। राजीव बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, आपका भी नंबर एक दिन आने वाला है। और आप बताइए गिरीश सर का प्रेजेंटेशन कैसा रहा? जी राजीव जी आपको जी सर। हाँ जी, आप भी अपना जूम सेशन चलाते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं रेगुलर, तो गिरीश सर का प्रेजेंटेशन कैसा रहा? सर बहुत शानदार, जबरदस्त, और समझिए 10 में 10 रेटिंग जाता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने जो टाइम उन्होंने प्रेजेंटेशन के लिए रखा हुआ है, वो टाइम के अंतर्गत उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है प्रेजेंटेशन किया। आवाज बढ़िया सुनने में आवाज चला रहे हैं, बहुत जबरदस्त सर। क्योंकि बहुत लेस देन यानी मोर देन लेस देन यानी बहुत कम टाइम में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया है। मतलब टोटल प्लान उन्होंने क्लोज कर दिया है लगभग 1 घंटे के अंदर, 1 आवर। और मतलब कि मैं तो सुन रहा था पूरे जूम, मतलब कि सर वो कहा आपके पास बहुत सारे हीरे हैं, उनको तलाशिए क्योंकि नहीं, ये राजू जी ने ही बोला था सर कि आपके 7 दिन में 7 लोग होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस चीज के ऊपर अब वर्किंग करते हैं, 7 दिन में 7 लोग। जी जी, तो बिल्कुल आपका आइडिया था, इसीलिए हमने आपको पूछा। जी जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन सर। आप जो है आपने सर एक तरह से जान फूक दिया है इस जूम में। और मतलब कि हम लोग चाहते हैं 7 डेज 7 लीडर्स, और हाँ, ताकि लोग इंतजार करें कि आज रतन सर का प्रेजेंटेशन है, आज उमेश सर का है, आज प्रभास सर का है, आज सीओ सर का है। लोग वेट कर रहे हैं कि किसको क्या मतलब रिव्यू मिलने वाला है, यहाँ पर किसकी क्या गैदरिंग होने वाली है। जी राजू जी, आपको सुनकर मैं ये क्लियर कर लिया था कि आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और नेशनल इंटरनेशनल इस तरीके से 6 स्पीकर अपने पास तैयार करेंगे। यस 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 यस, जी 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 जी। पश्चिम से जो है ये देखिए गिरी सर डन है, और गिरी सर ने अभी एक नाम और दे दिया है अपने सुखचैन सर। तो बहुत ही अच्छा सर, जबरदस्त। वो कहते हैं कि बार बिच्छुओं का एक झुंड जा रहा था, तो किसी ने पूछा कि इसमें सरदार कौन है? एक ने बोला उसमें से टच करके देखो, पता चल जाएगा इसमें सरदार कौन है। तो किसी को टच करने से पता चल जाएगा इसमें सरदार। अभी हम लोग जिसको भी टच कर रहे हैं तो सब लोग सरदार ही निकल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जबरदस्त सर। तो अमित भाई आपने हैंड रेज किया था, आप होस्ट हैं और आप कोर में हैं, आप डायरेक्ट अपनी बात रख सकते हैं सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सभी को। अभी सर मैं लैंड हुआ था एयरपोर्ट पे, मैं चलो मीटिंग में अटेंड हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। हाँ जी, अभी नॉर्थ ईस्ट में मीटिंग करके आ रहे हैं, मतलब मणिपुर में। हाँ जी, जबरदस्त अमित भाई। पूरा अभी जो हम लोगों ने किया था 2022 में, हम लोगों ने वही काम हमारे कम से कम 50 को करना है 2024 में। पूरे भारत के कोने कोने में जाके मीटिंग कर देना है। 5 कुछ दिन के बाद तो अपने तौर पे 150 लीटर स्टार्ट कर लेते हैं अपना काम है। जैसे पहले अगर एसपीजी का अगर 20% अपने साथ का काम हो जाता है, बात करते थे हमेशा,
MIT कहीं से कहीं सर लीडर पूरे भारत में फैलने के लिए पढ़ा रहे हैं। मुझे वो उनके अंदर पढ़ाहट आ रही है जाने के लिए, बस थोड़ा सा सिचुएशन को और भी थोड़ा अच्छा करने के साथ सब लोग निकल लेंगे और निकल भी रहे हैं। चलिए, जैसे जैसे धूप होगी वजह से मतलब बिल्कुल मेढक जो है तालाब से बाहर आएंगे। बाहर आएंगे। अच्छा और पढ़ाहट आ रही सबके अंदर। अच्छा वो सॉरी, शेर गुफा से बाहर आएंगे। हाँ जी जी जी। नहीं, ये पता है सर कि आपका वॉइस बिल्कुल ब्रेक हो रही। आप अपनी यात्रा, आपकी यात्रा मंगलमय हुई और बाकी आप बने हैं कोस्ट है एनी टाइम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जबरदस्त। दोस्तों शुरू में स्टार्ट में एक इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर से हो जाए। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, एक तो बहुत ही पोस्ट आ रही इस समय MIT की, जिसको आपको जो है बहुत सी वीडियो भी बन रही है, जिसको आपको देखना है। यानी कि सबसे पहले देखना है पूरा वीडियो, देखने के बाद आपको उसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट्स भी करना है, शेयर भी करना है। ये चारों काम, आप पांचों काम आपको करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा